गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबों को आज मैं नवीन पाला बुक में एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, बहादुर भोला। इस कहानी में भोला नामक नौकर के साहस की कथा कही गई है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपना नवीन पाला बुक लीजिए और खोलिए पेज नंबर 78। मैं अभी इस कहानी को पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे पढ़िएगा मन से, ठीक है। पाठ 18, बहादुर भोला कहानी। शाम के 9 बजने वाले थे। मुखिया बाजार की दुकानों के शटर बंद होने लगे थे। सेठ हरवंश लाल भी अपने गले का हिसाब किताब जोड़ रहे थे। बड़े बड़े और छोटे छोटे नोट सीधे करके अलग अलग रखते जा रहे थे। उनकी रंग रोगन की दुकान थी। उनका नौकर भोला दुकान के बाहर फैले पेंट और वार्निश के डिब्बे उठाकर अंदर रख रहा था। थोड़ी देर में नीचे के रैंक डिब्बों से भर गए। बाकी बच्चे डिब्बों को भोला सीढ़ी लगाकर ऊपर के रैंक में रखने लगा। तभी ना जाने कहाँ से वहाँ एक कुख्यात बदमाश आदम का और दुकान में घुसकर सेठ जी की कनपट्टी पर पिस्तौल तानते हुए गुर्राया, जान प्यारी है तो चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दो। सेठ जी थरथरा कांपने लगे। उन्हें काटो तो खून नहीं, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। सामने साक्षात मौत जो खड़ी थी, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उस बदमाश को ऊपर सीढ़ी पर चढ़े नौकर भोला का आभास नहीं था, क्योंकि वह डिब्बे ठीक करके ऊपर रैंक में लगा रहा था। इसलिए नीचे घट रही घटना का भोला को कोई भी अंदाजा नहीं था। डिब्बे ठीक से रैंक में लगाकर भोला वापस नीचे उतरने को हुआ तो अचानक उसकी नज़र सेठ जी के ऊपर पिस्तौल ताने बदमाश पर पड़ी। वह घबरा गया, उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे लगा सेठ जी के साथ आज उसका भी काम तमाम हो जाएगा। किंतु भोला का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा, जब जान ही देनी है तो क्यों इतनी आसानी से दी जाए, बचने की कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। वह सीढ़ी पर चढ़ा, सांस रोक तरकीब सोचने लगा। कुछ सोचकर भोला ने ऊपरी रैंक में रखे पेंट के कई डिब्बे उस बदमाश के ऊपर गिरा दिए। पेंट के डिब्बे अचानक सिर पर गिरने से बदमाश हड़बड़ा गया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हाथ से छूटकर पिस्तौल एक और जा गिरी। भोला ने तुरंत सीढ़ी से सीधे उस बदमाश के ऊपर छलांग लगा दी। इसके बाद सेठ जी भी शोर मचाते हुए बदमाश पर टूट पड़े। वे उसके ऊपर लात घूंसे बरसाने लगे। शोर सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बदमाश को मार मार कर अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसी समय जिले के पुलिस कप्तान साहब भी घटना स्थल का मुआयना करने आ पहुँचे। उनके साथ कई अन्य पुलिस अधिकारी भी थे। कप्तान साहब ने भोला की पीठ थपथपाई, उसकी सूझबूझ और बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की। साथ ही उसे अगले गणतंत्र दिवस पर 5,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करके कप्तान साहब चले गए। पुरस्कार की बात सुनकर भोला बड़ा खुश हुआ। उस दिन के बाद भोला की बहादुरी की चर्चा सारे शहर में होने लगी। लिखने वाले लेखक हैं कालीचरण प्रेमी। जीवन मूल्य, संकट के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी मैं इस कहानी को पढ़ी। अभी मैं आप सबों को कठिन शब्दों का उच्चारण कराने जा रही हूँ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। कुख्यात, कुख्यात, साक्षात, साक्षात, आभास, आभास, अंदाजा, अंदाजा, तरकीब, तरकीब, अधमरा, अधमरा, मुआयाना, मुआयाना, पुरस्कार, पुरस्कार। प्यारे बच्चों, अभी मैं कठिन शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुख्यात का अर्थ है
बदनाम, इसका अर्थ है बदनाम। साक्षात का अर्थ है आँखों के सामने, आँखों के सामने। आभास का अर्थ है संकेत, इसका अर्थ है संकेत। अंदाजा का अर्थ है अनुमान, अनुमान। तरकीब का अर्थ है उपाय, उपाय। आगे अधमरा, इसका अर्थ है घायल, घायल। मुआयाना का अर्थ है जांच, जांच। पुरस्कार का अर्थ है इनाम, इनाम। प्यारे बच्चों, आप लोग इस कहानी को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। आगे दिया गया अभ्यास, अभ्यास में दिया गया है उसको आप लोग नोट कॉपी में लिख लेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का नंबर देखिए, उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, उत्तर लिखना है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, सेठ का क्या नाम था? आप लोग उत्तर में लिखेंगे सेठ का नाम हरवंश लाल था। दूसरा प्रश्न, सेठ की किस चीज़ की दुकान थी? उत्तर में आप लोग लिखेंगे सेठ की रंग रोगन की दुकान थी। आगे तीसरा नंबर, भोला ने बदमाश के ऊपर क्या गिरा दिया? उत्तर में आप लोग लिखेंगे भोला ने बदमाश के ऊपर रैंक में रखे पेंट के कई डिब्बे गिरा दिए, ठीक है। चौथा नंबर, घटना स्थल पर मुआयना करने कौन पहुंचा? उत्तर में लिखेंगे घटना स्थल पर मुआयना करने जिले के पुलिस कप्तान साहब आ पहुँचे, ठीक है। खा नंबर, खाली जगह भरिए। आप लोग को यहाँ पर खाली स्थान में अभी लिखना है। सब कोई अपना पेंसिल लेंगे और लिखेंगे। पहला नंबर, दुकान के खाली स्थान में लिखे शटर, तलबियासा तारा, शटर बंद होने लगे थे, ठीक है। आगे दूसरा नंबर, उन्हें काटो तो खून नहीं, खा में बड़ी ऊ की मात्रा ना खून लिखिए। आगे तीसरा नंबर, सामने खाली स्थान में लिखिए सा में आ की मात्रा, अक्षा में आ की मात्रा ता, साक्षात मौत खड़ी थी। आगे चौथा नंबर, खाली स्थान में लिखिए पा में छोटी ऊ की मात्रा, रा साका सहित आ की मात्रा रा, पुरस्कार। आगे खाली स्थान में लिखिए भा में ओ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, भोला। एक बार पढ़ेंगे, पुरस्कार की बात सुनकर भोला बड़ा खुश हुआ। प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग व्याकरण बोध। दिए गए शब्द गलत लिखे हैं, इन्हें सही करके लिखे। तो जो शब्द गलत दिए गए हैं ना, उसको हम लोग को खाली स्थान में सही करके लिखना है। चलिए सब कोई लिखिए खाली स्थान में। यहाँ पर बहादुर लिखा गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। बा हा में आ की मात्रा, दा में छोटी ऊ की मात्रा, रा, बहादुर। आगे दूसरा नंबर, चुपचाप, यहाँ पर भी मिस्टेक है, हम लोग करेक्शन करके लिखेंगे। चा में छोटी ऊ की मात्रा, पा, चा में आ की मात्रा, पा, चुपचाप। आगे तीसरा नंबर, तरकीब लिखा हुआ है, यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, हम लोग करेक्शन करके लिखेंगे। लिखिए सब कोई, ता रा का में बड़ी ई की मात्रा, बा, तरकीब। आगे चौथा नंबर, पुलिस, इसमें भी मिस्टेक है, उसको करेक्शन करके लिखेंगे। सब कोई लिखिए पा में छोटी ऊ की मात्रा, ला में छोटी ई की मात्रा, सा, पुलिस। आगे पाँचों नंबर, बदमाश, इसमें भी मिस्टेक है, इसको करेक्शन करके लिखेंगे। सब कोई लिखिए बा दा मा में आ की मात्रा, तलव्यासा, बदमाश। आगे का नंबर, मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को मौखिक उत्तर देना है। पहला नंबर कह रहा है पुलिस की वर्दी किस रंग की होती है? तो इसका उत्तर होगा खाकी, ठीक है। दूसरा नंबर, किस घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए कहाँ जाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा थाने में। आगे तीसरा नंबर, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी। चौथा नंबर, बहादुरी के लिए बच्चों को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर होगा वीरता, ठीक है। आगे देखिए खा नंबर, ठेले पर रखी हुई 10 सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो
आप लोग को यहाँ पर ठेला में जो सब्जी दिया गया है उसको देखकर पहचानना है और खाली स्थान में लिखना है। पहला में लिखेंगे आप लोग गाजर, गा में आ की मात्रा जारा, गाजर। दूसरा में लिखेंगे पत्ता गोभी, ठीक है, सब कोई लिखिए। पा ताता सही आ की मात्रा, गा में ओ की मात्रा, भा में बड़ी ई की मात्रा, पत्ता गोभी, ठीक है। आगे तीसरा नंबर लिखिए बा में आई की मात्रा, गाना, बैगन। चौथा में लिखिए का, रा में आई की मात्रा, ला में आ की मात्रा, करेला। पांचवा में लिखिए आलू, आ में आ की मात्रा, ला में बड़ी ऊ की मात्रा। छठवां में लिखिए टा, मा में आ की मात्रा, टारा, टमाटर। सातवां में लिखिए का में ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा, केला। आठवां में लिखिए मा में बड़ी ऊ की मात्रा, ला में बड़ी ई की मात्रा, मूली, ठीक है। नौवां में लिखिए फूल गोभी, फा में बड़ी ऊ की मात्रा, ला, गा ओ, बा में बड़ी ई की मात्रा, फूल गोभी, ठीक है। 10वां नंबर शिमला मिर्च, तलब्यासा, छोटी ई की मात्रा, माँ, ला में आ की मात्रा, माँ में छोटी ई की मात्रा, रेपचा, शिमला मिर्च, ठीक है। आगे गा नंबर वर्ग पहेली से देश के बहादुरों के नाम ढूंढकर लिखिए। इसको आप लोग क्या करेंगे, ढूंढकर खाली स्थान में लिखेंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग मेरे लिए भेज देंगे जीमेल में, ठीक है। आगे बूझो तो जाने, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। जब भी लिखना होता तुमको, बनती हूँ मैं सखी सहेली, यही है मेरा गुण रे भाई, जब भी काटो नई नवेली। तो यहाँ पर दिया गया पेंसिल का चित्र है ना, तो लिखिए खाली स्थान में पा में ए की मात्रा अनुस्वर, सा में छोटी ई की मात्रा, ला, पेंसिल, ठीक है बच्चों। ये पाठ पूरा हो गया। आप लोग अच्छा सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।